यूपी की सियासत में लोध वोट बैंक सभी सियासी दलों के लिए अहम है। पूजा पाल के बाद बीजेपी को एक और हथियार ओबीसी वोट बैंक को साधने के लिए मिला है। राजनीति की जानकारी से पीडीए की काट के तौर पर देख रहे हैं। साल 2017 में यूपी में बीजेपी ने विधानसभा की रिकॉर्ड 325 सीटें जीती थी। 2014 और 2017 का बीजेपी का फॉर्मूला छोटी जातियों को लामबंद करने का था। अब 2027 के लिए बीजेपी लोध वोट बैंक साधने की तैयारी में है। देखिए रिपोर्ट। पीडीए की काट के लिए बीजेपी ने बड़ा सियासी दांव चला है। साल 2017 में यूपी में बीजेपी ने विधानसभा की रिकॉर्ड 325 सीटें जीती थी। 2014 और 17 का बीजेपी का फॉर्मूला छोटी जातियों को लामबंद करने का था। 2027 के लिए बीजेपी लोध वोट बैंक साधने की तैयारी में है। पूजा पाल के बाद में बीजेपी ने विपक्ष के पीडीए फॉर्मूले को ध्वस्त करने के लिए लोध वोट बैंक पर नजर है। बीजेपी ने लखनऊ से लेकर रुहेलखंड तक मेगा कार्यक्रम आयोजित किए हैं। लखनऊ में अखिलेश यादव के कार्यक्रम से पहले सीएम योगी अवंतीबाई लोधी को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। दोनों डिप्टी सीएम और यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने अवंतीबाई लोधी के जन्मदिन के मौके पर अवंतीबाई की प्रतिमा का अनावरण किया। मंत्री धर्मपाल सिंह लोधी की तरफ से रुहेलखंड में बड़ा आयोजन किया गया, जिसमें पूरे यूपी से लोध सांसद, पूर्व सांसद, विधायक और पूर्व विधायक और मंत्री मौजूद रहे। मुख्य अतिथि रही एमपी की पूर्व सीएम उमा भारती ने अवंतीबाई लोधी की प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर उमा भारती ने शाहजहांपुर का नाम बदलने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि गुलामी के दौर की याद दिलाने वाले किसी शख्स के नाम पर जिले का नाम रहे ये अच्छी बात नहीं है। दोबारा ये नाम हमें सुनने को ना मिले। शाहजहांपुर नाम अच्छा नहीं लगता, इसलिए कोई नया नाम प्रस्तावित कर दो, हम सब उस पर साइन कर देंगे। योगी जी को दे भिजवा देंगे। यहाँ मंत्रीगण बैठे हैं बहुत सारे, वो सब लोग मिलकर दे देंगे। कोई सांस्कृतिक अधिष्ठान वाला, कोई धार्मिक अधिष्ठान वाला, कोई स्वतंत्रता में योगदान देने वाला किसी एक व्यक्ति के नाम पर कर दो। उस व्यक्ति के नाम पे मत करो जो हमें गुलामी के दौर की याद दिलाता है। यूपी की सियासत में लोध वोट बैंक सभी सियासी दलों के लिए अहम है। पूजा पाल के बाद में बीजेपी और एक और हथियार ओबीसी वोट बैंक को साधने के लिए मिला है। राजनीति के जानकार इसे पीडीए की काट के तौर पर देख रहे हैं। पूजा पाल यदि पार्टी के लाइन के खिलाफ होनी तो उनको निकालने का अधिकार है। पार्टी ने निकाला, ये उनका अपना निर्णय है। लेकिन उसके बाद जिन ढंग से भाषा का इस्तेमाल किया गया, जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया, जो गाली गलौज की गई, जो अपमानित किया गया, इसका बहुत गहरा असर समाज में गया है। और इस तरह तो पीडीए जो है बिखर जाएगा। पीडीए कोई मतलब नहीं बचेगा कि किसी महिला को आप गाली देंगे, वो भी उसी पीडीए समाज से आती है। यूपी में लोध बिरादरी करीब 5% है। लोध बिरादरी ओबीसी में यादव और कुर्मी के बाद में सबसे बड़ी संख्या है और लोध वोटर्स ब्रज क्षेत्र से लेकर बुंदेलखंड और पूरे यूपी में करीब 70 विधानसभा सीटों पर निर्णायक है, जिसे बीजेपी का पारंपरिक वोट बैंक माना जाता है। बीजेपी ने सीधे तौर पर संदेश दे दिया है कि विपक्ष के पीडीए की फार्मूले के काट ढूंढ चुकी है भाजपा, और वही वो फार्मूला 2014 का छोटी छोटी जातियों को एक मंच पर लाकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लामबंद कर विपक्ष को चित करने की रणनीति बीजेपी ने बना ली है। कैमरामैन रवि के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आगरा से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर होटल से आग लगने की जानकारी मिल रही है और होटल से लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, होटल में आग लगी है। आगरा में लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर मौजूद है आग पर काबू पाने के लिए। कामिर कुरैशी से इस पर जानकारी लेते हैं। कामिर, तस्वीरें दिखा रहे हैं, हम खबर बताएं, कैसे लगी ये आग? बिल्कुल, देखिए जो तस्वीर टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये थाना रकाबगंज क्षेत्र के चिपीटोला स्थित डीसी विलास होटल की है। यहाँ पर होटल की ऊपरी मंजिल में एसी का कंप्रेसर लगा था, वो फट गया, जिसके चलते होटल की ऊपरी मंजिल में आग लगी। होटल में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। समय रहते होटल के अंदर मौजूद मेहमानों को बाहर निकाल लिया गया। सूचना पर थाना पुलिस और फायर ब्रिगेड की कई टीमें पहुंच गईं और कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया जा सका है। हालांकि आग लगने से होटल में हड़कंप जरूर मच गया।
कई फायर ब्रिगेड की टीमें पहुंची, लेकिन समय रहते काबू पा लिया गया आग पर और जो होटल के मेहमान हैं उनको दोबारा से होटल में एंट्री दी जा रही है। जी शुक्रिया आपका कामिल कुरैशी। उधर कुशीनगर में युवक ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा तोड़कर शव को बाहर निकाला और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। युवक संत कबीर नगर जिले का रहने वाला था। एक प्राइवेट माइक्रो फाइनेंस कंपनी में काम करता था। कुबेर स्थान बाजार इलाके में किराए का मकान एक कमरा लेकर यहां पर रह रहा था। खुदकुशी के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया। कुशीनगर के बाद खबर हरदोई से, जहां पर सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा उस समय हुआ जब बाजार में सामान लेकर घर लौट रहे बाइक सवारों को तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने टक्कर मार दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हरदोई में इमरजेंसी ड्यूटी पे समय मैं तैनात हूँ। यहाँ पर 2 मृत अवस्था में 108 एम्बुलेंस के द्वारा 7:30 बजे शाम को लाए गए, जिनके परिजनों से पता चला कि बरबट्टापुर के पास ट्राली से एक्सीडेंट हुआ है और ये दोनों मोटरसाइकिल से जा रहे थे। हमें पता चला कि बता दी एक्सीडेंट हो गया है, तो हम लोग आए वहाँ, बता दी खाली गाड़ी और ट्रैक्टर मिला, बॉडी यहाँ अस्पताल आ गई थी और बता दी दोनों एक्सपायर वहीं पे हो गए थे। कहाँ से कहाँ जा रहे थे और किससे एक्सीडेंट अस्पताल आए थे, किसी की डिलीवरी या कुछ तबीयत खराब थी उस कारण आए हुए थे, घर वापस जा रहे थे। ग्रेटर नोएडा से खबर, जहां पुलिस से बदमाशों की मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान हत्या के आरोपी रेहान के पैर में गोली लग गई है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरोप है कि एक दिन पहले लड़की की दुपट्टे से गला दबाकर हत्या की गई थी और शव को पेट्रोल छिड़क कर जलाने की कोशिश की गई थी। नहर में फेंका गया। प्रेम प्रसंग का मामला, जिसमें इस वारदात को अंजाम दिया गया। बदायूं में 2 लाख रुपए के लिए भांजे पर मौसी और उसकी बेटी की हत्या करने का आरोप है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। खबर के मुताबिक आरोपी 2 लाख रुपए चोरी करने के लिए घर में घुसा। इसी दौरान मासी की बेटी ने देख लिया। आरोपी ने पहले उस पर वार किया और इस दौरान मौसी जाग गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। और जयंती देवी द्वारा ज़मीन बेची गई थी, इसको लगा ये पैसा दे देंगी। भाइयों ने भी मना कर दिया और इसके जयंती देवी से ये प्राप्त करने की कोशिश किया, लेकिन नहीं मिला। उसी में ये दीवार फांद कर गया और अंदर जाकर इन पर बाकायदे हाथापाई भी हुई जयंती देवी से। और माता की उनकी उम्र 75 साल थी, उनको चाकुओं से मारा। उसके बाद जो है माता जी जब जग गई तो माता जी को भी मारा। चाकुओं से गोद करके जिस चाकू का इस्तेमाल किया आला कत्ल का, वो बरामद हो गया है। और उनकी दोनों जो मोबाइल थी, वो इसके जो 2 भाई हैं उन्होंने साक्ष्य ये बन जाता छिपा दिए थे, जो बाद में बरामद हुआ। उन दोनों भाइयों को भी इसमें जेल भेजा जा रहा है। इन्हीं खबरों के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाइए, जल्द लौट रहे हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।